So this is also the next question. ठीक है, this is also easy. I think it's not needed to explain on the paper. So if given an array of integer norms, calculate the pivot index of the array. Pivot index of the array where the sum of the numbers strictly to the left index is equal to the sum of, okay. So there is a array given of integer. You need to return an index where actually the left sum and the right sum is equal. Sum of all the elements before this index and sum of the all elements after this index is equal. So you need to return that index. If the index is on the left edge means the left sum is 0. ठीक है, अगर वो लेफ्ट एज पे 0 ही है वो पाइवट, तो तुम्हारे उसके पहले का तुम 0 कंसीडर कर सकते हो. ठीक है, राइट के लिए भी सेम है. रिटर्न द लेफ्ट मोस्ट पाइवट एलिमेंट. अब ज़्यादा भी इंडेक्स हो सकते हैं एक्चुअली, तो लेफ्ट मोस्ट रिटर्न करना है और अगर नहीं है तो -1 रिटर्न करना है. सिंपल. जैसे ये अरे दिया हुआ है, आउटपुट 3 है, मतलब थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3, मतलब ये वाला इंडेक्स. अब इस इंडेक्स के तुम लेफ्ट का सारा सम कर लो, तो 7 + 3 10 + 1 11, और इस इंडेक्स के राइट का 5 + 3 11, तो 11 11 इक्वल. ठीक है, तो ये 6 का इंडेक्स रिटर्न कर दिया. इसमें ऐसा कोई है नहीं इंडेक्स, तो -1. इसमें 0, क्योंकि 0 ही होगा, क्योंकि अगर तुम देखोगे 1 - 1 मतलब 2 के पहले का सम 0 है और 2 के बाद का भी 0 है, तो 0 इंडेक्स. ठीक है, बहुत सिंपल आ गया समझ में. कोड करके देख लेते हैं. ओके, ठीक है. तो तुम्हें क्या करना है, पहले तुम क्या कर लो, तुम्हें एक्चुअली सम का देखो, ये पूरा अरे है, इसका जो भी सम होगा इसका हाफ होगा. ठीक है, इसको हटा दो. जैसे ये पूरे सम का अरे, ये पूरे अरे का सम कितना हो रहा है 11 11, मतलब 22, और 3 कितना हो रहा है 26. 26 पूरा सम है. ठीक है, तुम्हें क्या करना है मैं बता दूँ. तुमने सम निकाल लिया, 26 तुम्हारे पास सम है. अब तुम क्या करो कि लेफ्ट से आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और ऐड करते जाओ, नंबर ऐड करते जाओ. जिस पॉइंट पे तुम्हें एक ऐसा नंबर मिल गया जो 26 माइनस ये तुम ऐड कर रहे हो उसके बराबर हो गया, मतलब लेट सपोज कि 26 है, 26 तुम्हारे पास सम आ गया. अब तुम आगे बढ़े, तुम्हारे पास 1 आया, तो 26 - 1 करो. अब तुमने 1 को डिलीट किया, अब 25 आया, तो 1 और 25 इक्वल है क्या. ऐसे तुम आगे बढ़ोगे, फिर 1 में 7 को प्लस करोगे तो वो 8 हो गया. 26 में से 8 माइनस करो तो वो बराबर हुआ क्या. जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, सम में से माइनस करते जाओ. जहाँ तुम्हें एक ऐसा नंबर मिल गया जिससे तुम माइनस कर रहे हो, रिजल्ट सेम है, मतलब दोनों बराबर है, तो बस वो इंडेक्स रिटर्न कर दो. बहुत सिंपल है. तुमने क्या किया, पहले एक सम बना लिया. पहले तो ऐड कर लो इसको. यहाँ से हमारे पास सम आ गया. ठीक है, सम आ गया. अब तुम क्या करो, फिर से लूप लगाएंगे. एक टेम्प ले लिया. ठीक है, वाइल तुम्हारा टाइम, वाइल तुम्हारा आई स्मॉलर देन नम डॉट लेंथ आई प्लस प्लस. ठीक है, तुम्हें क्या देखना है, इफ जो भी तुम्हारा टेम्प है, ठीक है, अगर वो बराबर हो जाता है किसके, सम, जो भी सम है, सम माइनस टेम्प. ठीक है, ये जो भी नंबर है इसको अगर तुमने सम में से हटाया
और माइनस ये तुम्हें करंट नंबर भी हटाना पड़ेगा क्योंकि वो इंक्लूड नहीं हो रहा है इसके पहले का और इसके बाद का। तो जो भी तुम्हारा करंट है ऑफ आई, अगर तुम्हारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब सम में से ये अभी तक जो भी टाइम का सम आया है ये हटाने से वो इक्वल आ रहा है, तो तुम ये वाला इंडेक्स रिटर्न कर दो, ये तुम्हारा आंसर है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो सिंपली तुम्हें क्या करना है, ये जो टेम्प है इसमें ऐड करते जाना है। मतलब तुम आगे बढ़ते जा रहे हो और ऐड करते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, नंबर ऐड करते जा रहे हो, सम में से माइनस करके देखते जा रहे हो, सिंपल है। जैसे ही ये जो नंबर है, ये जो बना हुआ है, सम में से माइनस किया और यही नंबर वापस मिल गया, मतलब तुम आ गए, तुम मिडिल में आ गए। तो बस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ के ऐड करते जा रहे हैं और पुराने में हम क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं। और अगर ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो -1, मतलब तुम्हें कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, सिंपल है, इसको पेपर पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखते हैं। चल गया है, सारे केसेस देख लेते हैं। ये हो गया था 97%। ठीक है, चलो।